राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शुभ विवाह। संध्या एक सावली सलोनी, तीन भाई कैलाश, विशाल और नरेश और माता कमला पिता द्वारिका प्रसाद की लाडली बेटी थी। ग्रेजुएट हुई तो माता पिता चाहते थे कि अब वो उसका विवाह हो जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और भाभी के आने से पहले संध्या अपने घर की हो जाए। लड़के देखने की सिलसिला चल रहा था, तभी रघुनाथ जी के घर से दो रिश्ते आए, एक संध्या के लिए और एक उनके बड़े बेटे कैलाश के लिए। संध्या के लिए रघुनाथ जी के बेटे रमेश और कैलाश के लिए उनकी बेटी मेघा का रिश्ता आया। रमेश एक कंपनी में अकाउंटेंट था, मेघा बीए पास थी, गृह कार्य में दक्ष थी, तो बिना किसी रुकावट के सभी के सहमति से विवाह संपन्न हुआ। मेघा एक गुणी लड़की थी जिसे घर जोड़ने का कला आती थी। संध्या भी गुणी थी, भरे पूरे परिवार से आई थी, जल्द ही घर में रच बस गई। दोनों घरों में सुख शांति थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन घर आते हुए रोड एक्सीडेंट में रमेश की मृत्यु हो गई। संध्या पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, सबका रो कर बुरा हाल था। संध्या 15 दिन बेहोश रही। 15 दिन बाद होश आया तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। द्वारिका प्रसाद जी ने और उनकी पत्नी कमला ने कहा, बेटा चलो अब अपने घर चलो, अब यहाँ कुछ नहीं रहा। सलोनी बोली, माँ अब यदि मेरा घर है, रमेश जाने के बाद माता पिता जी अकेले हो गए हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सब यह फैसला से सहमत नहीं थे। रघुनाथ जी बोले, अभी आप सलोनी बेटी को यहीं छोड़ दीजिए, थोड़े दिन गुजर जाने दीजिए, वो समझ जाएगी, फिर हम उसे छोड़ आएंगे। दिन बीते, बार बार द्वारिका प्रसाद जी के घर से बुलावा आता और सलोनी मना कर देती। फिर सबने सलोनी के फैसले को ही अपना मान लिया और सलोनी अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। वो उसे बेटी सा प्यार देते। सलोनी ने एक घर के पास एक स्कूल था, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद विशाल और नरेश के विवाह पक्का हो गया। मेघा सलोनी को पहले ही ले जाने आई और बोली, सलोनी अभी मना मत करना, भाइयों की शादी है। रघुनाथ और उनकी पत्नी शीला ने भी कहा, हाँ बेटा तुम चली जाओ। सलोनी बोली, आप लोग अकेले कैसे रहेंगे? वो बोले, अरे 2-4 रोज की बात है, फिर तो हम सब साथ ही होंगे, हम एक दिन पहले ही आ जाएंगे, फिर तुम्हें लिवा लाएंगे। सलोनी अपने मायके आ गई। सब तैयारियां चल रही थी। सलोनी की ताई उसे तैयारियों से दूर रखती, पर मेघा और कमला सलोनी से सब करने के लिए कहती। भाइयों का तिलक था। सलोनी बहुत सुंदर लग रही थी। हल्के गुलाबी रंग का लहंगा उसके सांवले रूप पर जच रहा था। एक मौके पर जब सब निकलने लगे तो ताई जी शोर मचाने शुरू कर दी। ऐसे लोग हो तुम, धर्म कर्म कुछ है कि नहीं? विधवा को आगे कर रखा है, कुछ अपशगुन हो गया तो? नरेश बोला, ताई जी जो बहन बचपन से हमारे मंगल की कामना करती आ रही है, उसे हमारे लिए कोई अपशगुन नहीं होगा, आप चले। सलोनी अंदर आ गई और रोने लगी। तभी रघुनाथ जी आए और बोले, यदि हमारी बेटी का तिरस्कार करना था तो उसे क्यों लाया? कैलाश बोला, नहीं अंकल जी, सलोनी हमारे साथ जाएगी, कोई उसका अपमान नहीं करेगा। सलोनी मना करती रही, पर भाइयों के दबाव में उसे जाना पड़ा। पर वह एक तरफ बैठ गई। सब रस्में हो रही थी, उसे अपने दिन याद आ रहे थे। तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठा और उसे टिश्यू देकर बोला, रो नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। सलोनी ने उसे देखा तो बोला, तुम इतनी सुंदर सलोनी हो कि तुम्हें तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है। सलोनी वहां से चली गई। ये सलोनी के भाई विशाल का दोस्त विनय था, जो एक बिजनेसमैन अमीर चंद का इकलौता बेटा। उसके माता पिता उसके लिए लड़की तलाश कर रहे थे। उसे सलोनी बहुत पसंद आई। उसने विशाल से एकांत में पूछा, लड़की कौन है? विशाल बोला, कौन? सलोनी की तरफ इशारा किया। विशाल बोला, ये मेरी बहन सलोनी है, इसका 1 वर्ष पहले विवाह हुआ था, पर रोड एक्सीडेंट में 4 महीने ही इसका पति का देहांत हो गया। अब ये अपने सास ससुर के साथ ही रहती है, वे इसे बेटी मानते हैं। विवाह के दिन आए हल्के पीले साड़ी में सलोनी बहुत सुंदर लग रही थी, पर ताई जी के डर के कारण वो किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुई। शीला और कमला दोनों का दिल फट रहा था, पर घर के बड़ों के आगे उनकी न चली। शादी में सलोनी एक तरफ बैठी थी, उसकी सहेली आरती भी आई थी, वो उसे बातचीत कर रही थी। तभी विनय वहां आया और बोला,
अरे आपने मेहंदी नहीं लगाई? सलोनी उसको देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से चली गई। आरती बोली, तुम कौन हो? तुम्हें बात कैसे करते हैं ये भी नहीं पता? शादी हो गई और 2-4 दिन बाद सलोनी घर आ गई, पर जब से शादी से आए थे तब से रघुनाथ जी के मन में एक बात आ गई थी। अभी सलोनी सिर्फ 24 साल की थी, उसे ऐसे ही नहीं बिठा सकते थे। वो उसके पुनर्विवाह का विचार कर रहे थे कि इसी सिलसिले में सलोनी के पिता द्वारिका प्रसाद से मिलने जाना चाहते थे। ये होता इससे पहले ही विनय ने विशाल से बात की। बोला, मैं तेरी बहन से शादी करना चाहता हूँ। विशाल बोला, पागल है, तुझे सब पता है फिर भी, और तेरे घर वाले? विनय बोला, तू चिंता मत कर, मैं उन्हें मना लूंगा। विशाल ने ये बात घर में बताई, सब खुशी थे। कमला जी बोली, पर पहले हमें रघुनाथ भाई साहब से और शीला भाभी से बात करनी चाहिए। सब लोग एक शाम सलोनी के ससुराल पहुंचे। सब को अचानक देखकर सलोनी घबरा गई। रघुनाथ जी बोले, भाई आज तो सब यही खाना खाएंगे। मेघा, सलोनी और दोनों देवरानी शिप्रा और गीता खाना बनाने लगी। सलोनी ने पूछा, भाभी आज आप सब अचानक कैसे? मेघा बोली, अरे कुछ नहीं, तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। गीता बोली, आप तो आते नहीं इसलिए हम चले आए। उधर द्वारिका प्रसाद जी ने रघुनाथ जी से विषय छेड़ दिया। रघुनाथ बोले, आपने मेरी मुंह की बात छीनी। मैं विशाल और नरेश के विवाह से ऊपर से यही सोच रहा हूँ। लड़का देखा है आपने? फिर विशाल ने विनय के बारे में बताया। विशाल बोला, विनय खुद से आगे बढ़कर रिश्ता मांग रहा है। रघुनाथ जी बोले, यदि आपको बुरा न लगे तो आप और मैं पहले जाकर घर बार और लड़का माता पिता से मिल आते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। द्वारिका प्रसाद बोले, ठीक है। विशाल ने विनय को फोन किया कि कल हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। अगले दिन विशाल, कैलाश, द्वारिका प्रसाद और रघुनाथ उनके घर पहुंचे। अमीर चंद और उनकी पत्नी दमयंती जी घर पर थे। द्वारिका प्रसाद ने कहा, आपको पता है ना, ये हमारी पुत्री का दूसरा विवाह है। 4 महीने के विवाह में इसका पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अमीर चंद बोले, हमें पता है, विनय ने हमें बताया था। विनय का भी एक तरीके से दूसरा विवाह ही होगा। विशाल बोला, वो कैसे? अमीर चंद बोले, हमने अपने दोस्त से विनय का विवाह पक्का कर दिया था, पर वो लड़की रोज नई नई फरमाइशें करती और एक बार विनय को बिजनेस टूर पर अमेरिका जाना था, पीछे पड़ गई। मैं भी चलूंगी, 1 महीने तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें परखूंगी कि तुम विवाह के लायक हो या नहीं। विनय को गुस्सा आया और उसने रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की ये शादी कर ले, पर ये तैयार नहीं हुआ। अब इसने सलोनी से विवाह का इच्छा जताई है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। विशाल ने कहा, अब सलोनी से बात करनी है। विनय बोला, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो सलोनी से मैं बात करूं। अगले इतवार सलोनी के मायके में सबको दोपहर भोज के लिए बुलाया गया। वहीं विनय भी अपने माता पिता के साथ आया था। तब मेघा ने सलोनी से रिश्ते की बात छेड़ी। सलोनी भड़क उठी, बोली, भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? मैं रमेश की पत्नी हूँ। मेघा बोली, मैं रमेश की बहन और वो रमेश के माता पिता। जाने वाले के साथ नहीं जाया जाता, वक्त कहता है आगे बढ़ो। विनय एक अच्छा लड़का है और आज सब हैं, कल माँ पिताजी नहीं रहेंगे, भाइयों के घर बस गए हैं, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। रघुनाथ जी बोले, मेघा ठीक कह रही है। हाँ बेटी, द्वारिका प्रसाद ने कहा, बेटा सही समय है, अच्छा लड़का, विवाह कर नई शुरुआत करो। सलोनी बोली, आप दोनों अकेले हो जाएंगे। तो विनय बोला, हम उन्हें अपने घर ले चलेंगे। कैलाश बोला, हम माता पिताजी को अपने घर ले आएंगे, उनके 3 बेटे हैं। विनय बोला, अब 4। विनय सलोनी के पास आया और बोला, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जीवन में आगे बढ़ो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आखिरी फैसला तुम्हारा है। यह कहा विनय और उसका परिवार विदा ले घर आए। सलोनी पूरी रात सोई नहीं। वो बार बार रमेश के बारे में सोच रही थी, पर रमेश की जगह विनय का चेहरा आंखों के आगे आ रहा था। तभी मेघा आई और बोली, सलोनी आगे बढ़ो, रमेश तुम्हारा भूतकाल था और विनय वर्तमान को अपनाओ। शिप्रा बोली, ये पल दोबारा नहीं आएगा। गीता ने कहा, बस सलोनी अब मान जाओ और आगे बढ़ो। सबकी बात सुन सलोनी बिस्तर पर लेटी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे रमेश उसका हाथ विनय के हाथ में दे रहा, कह रहा है आगे बढ़ो। अगले दिन सलोनी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और 15 दिन बाद का शुभ विवाह निश्चित हुआ। सच में विवाह शुभ था। दुल्हन
का कन्यादान दो माताओं और दो पिताओं ने किया। ऐसी दुल्हन जिसे हर कोई आशीर्वाद दे रहा था, प्यार दे रहा था और उसका हमसफर उसके लिए पलके बिछाए बैठा था। वरमाला होने पर सब चिल्लाने लगे। शुभ विवाह और सलोनी विनय की तरफ देख रही थी और विनय आंखों से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।